बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज दो मल्टीलैटरल जो पाकिस्तान के मेजर डोनर्स हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में अपनी पेशगोई की है, उसके बारे में आपके साथ तफसीलात शेयर करनी है। एक बात पे दोनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है और एशियाई तरक्याती बैंक है, उनका एक बात के ऊपर इत्तफाक है, और वो इत्तफाक ये है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 1% से कम होगी। अब उसमें जो वर्ल्ड बैंक है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की ग्रोथ सिर्फ 0.4% होगी, और जो एशियाई तरक्याती बैंक है उसके एस्टिमेट्स ये बता रहे हैं कि ये ग्रोथ 0.6% होगी टिल एंड जून 2023। यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके दरमियान पाकिस्तान की ग्रोथ 0.4 से लेके 0.6% ऑफ जीडीपी के दरमियान कहीं खड़ी होगी। और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2% से ज़्यादा है। अभी आपको पता है कि पॉपुलेशन सेंसस भी हो रहा है, तो फिर जो एक्यूरेट है वो सामने आ जाएगी। ये पाकिस्तान की जितनी आबादी के अंदर इजाफा हो रहा है उससे कम ग्रोथ है। और जो ख़तरनाक बात है दूसरी, वो ये है कि जो इन्फ्लेशन है, जो प्राइस इंक्रीज है, जो महंगाई है, उसकी शरह में वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि 29.5% एवरेज पूरे साल की इन्फ्लेशन जो है वो रहेगी। और जो एशियाई तरक्याती बैंक है वो ये कह रहा है कि 27.5% के लगभग होगी। तो यानी मतलब ये है कि हायर इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है स्टैगफ्लेशन की। स्टैगफ्लेशन से मुराद ये होता है कि किसी भी मुल्क की अगर ग्रोथ कम हो और इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि अगर किसी मुल्क के अंदर लो ग्रोथ और हायर इन्फ्लेशन हो तो इसका मतलब ये है कि महंगाई में इजाफा होगा, गुर्बत में इजाफा होगा। दूसरा जो वर्ल्ड बैंक ने अपने एस्टिमेट्स दिए हैं वो $3 से ऊपर पर डे जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान की गुर्बत की शरह में 1% इजाफा हुआ है। जो 36.2% खड़ी थी वो 37.2% पे चली गई है। इसका मतलब आम आदमी को, मैं आपके देखने वालों को और जो मेरे बहुत ही मोहतरम देखने वाले बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उन दोनों के सामने मैं ये रखना चाहता हूँ कि तकरीबन वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि 4 मिलियन लोगों की जो तादाद है उसकी गुर्बत में इजाफा हो गया है। देखिए, बुनियादी तौर पे ये $1 अ डे होती थी, फिर $2 अ डे हो गई, अब $3 अ डे से ऊपर की डेफिनेशन है। तो उसके मुताबिक भी पाकिस्तान में कोई 37% से ज़्यादा लोग खतरे गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। और ये एक साल का जो 4 मिलियन लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ ये बड़े कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं। आप ये देखें कि इस टाइम जो फूड इन्फ्लेशन है वो 50% को टच कर रही है, और जो सीपीआई है वो 35.5% पे खड़ी है, और ये बढ़ रही है 40% से क्रॉस करने की तरफ। जो हाइपर इन्फ्लेशन है उसकी डेफिनेशन ये है कि अगर किसी मुल्क के अंदर 50% को इन्फ्लेशन टच कर जाए सीपीआई, तो वो हाइपर इन्फ्लेशन की डेफिनेशन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इस टाइम खतरा है कि हम हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ने के नतीजे में, और ग्रोथ अगर 1% से भी कम हो, तो उसके नतीजे में एक चीज़ बड़ी ही ज़्यादा अयां और रोशन है कि लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी नहीं आनी। उनकी ज़िंदगियों के अंदर
ये मुश्किलात आनी है और उसमें इजाफा होना है। देखिए, मुझे चंद दिन पहले जब मेरे दोस्त, कुछ अजीज़, मेरे चाहने वाले, जब उनसे बातचीत होती है तो वो अक्सर मुझे ये कहते हैं कि आपके वीलॉग सुनकर हम डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं और हमें कोई अच्छी खबर भी आप जो है वो सुनाया करें। देखें, हम जर्नलिस्ट, हम क्या करें, हम खुद भी ये सारी चीज़ें, मैं आपको बताऊं कि पूरी तरह से लोगों तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बहुत कम चीज़ें होती हैं जो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और हमें भी अपनी स्टोरी टेलिंग के अंदर बहुत सी चीज़ों को, जो कि उसके इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन है, वो छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लोगों के पास शायद सीरियस चीज़ें सुनने के लिए ना दिलचस्पी है ना टाइम है। वो अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में हैं और उनके पास ये चीज़ें देखने के लिए और सुनने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसने हर आदमी की ज़िंदगी को इम्पेक्ट करना शुरू कर दिया है और इसी इम्पेक्ट का नतीजा आप ये देख रहे होंगे कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, लोगों में गुस्सा जो है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि दे आर अनएबल टू मेक देयर बोथ हैंड्स मीट। वो अपनी ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो भी पूरी करने के काबिल नहीं रहे। तो मैं खुद चाहता हूं कि मैं कुछ पॉजिटिव और कोई अच्छी डेवलपमेंट आपके सामने पेश करूं। मेरे देखने वाले मुझे बता दें, अगर उनकी जिंदगियों के अंदर कोई बेहतरी आ रही है, वो खुश हैं, दे आर हैप्पी, वो अपनी जिंदगी के मामलात से अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसी साइड ऑफ द स्टोरी बताने की जरूरत है, तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें आप लोग। लेकिन अब अगर सारी चीजें डिप्रेसिंग हैं तो मैं स्टोरीज क्रिएट तो नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ मैसेजिंग का काम कर रहा हूं कि जो हैपनिंग हो रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं या कुछ प्रोजेक्शंस हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर वो सारी की सारी प्रोजेक्शंस ही डिप्रेसिंग हैं तो मैं कहां से ये कहूं कि दूध और शहद की नहरें इस मुल्क के अंदर बह रही हैं। तो एक ऐसी जो इकोनॉमिक सिचुएशन कि जिसमें आइंदा चंद माह, कम से कम 6 माह से लेके 1 साल तक ये सारी सूरत हाल बरकरार रहेगी, इसमें एक खुशाइन बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आइंदा आने वाले साल के दौरान, चूँकि इन्फ्लेशन की बेस बड़ी हायर बेस होगी, तो अगले साल से उम्मीद है कि ये महंगाई की शरह कम होनी शुरू होगी। लेकिन ये सारा सिनेरियो बिल्ड इसके ऊपर है कि हम आईएमएफ का ये प्रोग्राम कंप्लीट करने में, जो 30 जून को कंप्लीट होने वाला है, इसको करने में कामयाब हो जाएं और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें एक नया प्रोग्राम आईएमएफ का निगोशिएट कर लें। और ये दोनों टास्क मैंने कह दिए हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली करने बड़े मुश्किल है। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, तो उनको अंदाज़ा होगा कि ये इस टाइम कितनी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है जिसका उन्हें सामना है और उसके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम को भी उन मुश्किलात की तपिश जो है वो महसूस हो रही है। तो अगले साल से उम्मीद ये है कि अगर ये बेस सिनेरियो में आईएमएफ के 2 चीज़ें हम कर लेते हैं, ये प्रोग्राम 30 जून को जो है वो सक्सेसफुली ख़त्म होता है कंप्लीशन के बाद और नया प्रोग्राम हम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये जो सप्लाई साइड की डिस्ट्रप्शंस हैं ये बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और इन्फ्लेशन में कमी होगी। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि शायद हम हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर दाखिल हो जाएं, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है। तो इस वीलॉग के साथ मेहताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।